वेलकम टू डे नंबर 15-16 जो वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में। परसों की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में। अभी तक हमने जो भी सीखा है वो सब कुछ एक साथ मिला के डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, प्री प्रोसेस कैसे करना है, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं। लेट्स गो। ओके, सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे न्यूमेरिकल डेटा सेट प्री प्रोसेसिंग के बारे में। सबसे पहले हमने अपनी डिपेंडेंसीज इंपोर्ट कर क्या नंपाई और पांडास। नंपाई का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एरेज बनाने के लिए। पांडास का इस्तेमाल मोस्टली किस लिए किया जाता है? डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए। डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम एक स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट होता है जिससे हम लोग इजीली एनालाइज कर सकते हैं। और एरेज क्या होता है? एरेज हमारा नंपाई एरेज में मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारा जो डेटा होता है वो आ जाता है। ये होता है डिफरेंस। अब आता है sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर से हमने स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट कर लिया। ये क्या करेगा? ये हमारे डेटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, -1 से 1 की रेंज में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक फंक्शन है स्टैंडर्ड स्केलर, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। कहाँ से? sklearn से। अब आता है हमारा sklearn मॉडल सिलेक्शन। मॉडल कौन सा सिलेक्ट करना है? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने सिलेक्ट किया है, जो कि हमारे डेटा को एक ट्रेन और एक टेस्ट दोनों में स्प्लिट कर देगा। और एक डेटा को हम लोग ट्रेन करेंगे, एक डेटा को हम लोग टेस्ट करेंगे। ऐसे काम कर रहा है ये, ठीक है। अब आता है हम लोग डेटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग पे। तो हमने सबसे पहले diabetes_df, ये हमने एक हमारा CSV फाइल है उसको इंपोर्ट कर लिया है। उसको हमने नाम दे दिया है डायबिटीज और डेटा फ्रेम को हमने DF लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। अब उसका हमने हेड प्रिंट कर दिया, यानी कि ये उसके पहले 5 रोज हैं हमारे। ये प्रिंट कर दिए। ये हमने मतलब बेसिकली सब कुछ देखने के लिए एनालाइज करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिस्क्राइब का फंक्शन यूज़ किया है, इससे हमारा मैक्स, मिन, काउंट, मिनिमम ये सब आ जाता है चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारी मेन चीज़ पे, सेपरेटिंग फीचर्स एंड टारगेट्स। ये क्या होता है? हमको सेपरेट करना पड़ता है, यानी कि हमारा जो डेटा है उसमें हमारा आउटकम जो कि प्रिडिक्ट करने के बाद आने वाला है वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें उसको अलग करना पड़ेगा। तो हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। के अंदर हमने जो हमारा डेटा है उसको रख दिया है और वाई के अंदर हमने जो हमारा आउटकम है उसको रख दिया है। कैसे? diabetes_df हमारा डेटा फ्रेम, उसके अंदर से हमने ड्रॉप कर दिया, कॉलम ड्रॉप कर दिया। कौन सा? आउटकम। अब एक्सेस 1 का मतलब होता है हमारा कॉलम और एक्सेस 0 का मतलब होता है हमारे रोज। ऐसे ये काम करता है। तो अगर रोज और कॉलम दोनों में अगर आउटकम नंबर है तो हमें कैसे पता चलेगा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा हटाना है? तो हमें एक्सेस डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने स्केलर के अंदर स्टैंडर्ड स्केलर डिफाइन कर दिया। स्टैंडर्ड स्केलर क्या होता है? ये हमारा जो डेटा होता है उसको रेंज में कन्वर्ट करता है -1 से 1 के। क्यों करना पड़ता है ये? क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे जैसे कि कोई पर्सन है जिसका एज का रेंज होता है 0 से 100, पर उसकी सैलरी का रेंज हो सकता है 0 से करोड़। तो ये जो रेंज डिफरेंस है ये हमको नहीं चाहिए। कंप्यूटर के अंदर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो रेंज डिफरेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड स्केलर डिफाइन कर दिया। उसके बाद standard_df करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें मैंने x में क्या था? हमारा डेटा था, उसको मैंने फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा -1 से 1 की रेंज के बीच में। किसको कन्वर्ट करेगा? x को। x क्या है? हमारा जो पूरा डेटा है उसको, विदाउट जो हमारे आउटकम्स है वो आउटकम्स हमारे y थे, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे x के अंदर हमने ये हमारा डेटा डाल दिया। पहले जो x था वो हमारा डेटा था, उसके बाद हमने x के अंदर हमारा स्टैंडर्ड डेटा डाल दिया। तो अब x के अंदर हमारा स्टैंडर्ड डेटा आ जाएगा। अब हम लोग इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का। ये क्या होता है? ये हमारा जो डेटा होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक टेस्टिंग डेटा और एक ट्रेनिंग डेटा। कैसे किया जाता है? x_train, x_test, y_train, y_test 4 वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे x और y को हमने स्प्लिट किया है। यानी कि कैसे किया है? जैसे कि x को हमने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया, y को हमने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया है। कैसे? अब यहाँ पे टेस्ट साइज जो है हमने 0.2 दे रखी है। टेस्ट साइज 0.2 का मतलब होता है जो हमारा टेस्टिंग डेटा है वो 20% है और जो डेटा को हम लोग ट्रेन करेंगे वो हमारा 80% डेटा है। और रैंडम स्टेट 2 इसका मतलब क्या होता है? रैंडम स्टेट 2 का मतलब होता है कि हम लोग मतलब नहीं देंगे रैंडम स्टेट तो वो रैंडमली कोई भी डेटा हो जाएगा। लेकिन अगर हमको एक परफेक्ट मैनर में उसको एक शेप देना है तो उसके लिए हम लोग रैंडम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तुम भी रैंडम स्टेट 2 करोगे तो वो भी कुछ ऐसे डिवाइड होगा, और अगर रैंडम स्टेट 1 करोगे तो वो कुछ एक अपने तरीके से डिवाइड हो जाएगा। हमें नहीं पता वो कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है उनके शेप। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो x का शेप हमारा ये है जिसमें उसका ट्रेनिंग का डेटा ये है और टेस्टिंग का डेटा ये है। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि 20/80 के रेशियो में बढ़ चुका है। ऐसे ये काम करता है। अब हम लोग परसों बात करने वाले हैं हमारे टेस्ट डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में। तो हमने यहाँ पे किया क्या, मैं तुमको समरी दे देता हूँ एकदम शॉर्ट में, ठीक है।
हमने पहले CSV फाइल डाउनलोड की डायबिटीज़ की, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ pd.read_csv। उसके बाद डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हमने sklearn से हमारा जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है उसको इंपोर्ट किया, और जो sklearn के अंदर प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमारा जो एक फंक्शन होता है स्टैंडर्ड स्केलर, उसको इंपोर्ट किया। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, वो हमारा रेंज होता है उसको -1 से 1 के बीच में कन्वर्ट करता है। तो ये क्यों करना पड़ता है, ये हमको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर को अगर हम लोग कुछ डेटा दे रहे हैं, हमको एनालाइज करना है कुछ, तो उसके लिए हमको एक रेंज परफेक्ट चाहिए, यानी कि रेंज सेम होनी चाहिए, वरना हमारा जो डेटा होगा वो मेजॉरिटी वहाँ पे जाएगा जहाँ पे रेंज ज़्यादा है। सो हमें वो नहीं चाहिए, हमको सबको इक्वालिटी देनी है। सो इसलिए हम लोग रेंज जो होगी उसको डिफाइन कर देंगे। हमने रेंज डिफाइन कर दी, हमने हमारे आउटकम को अलग कर दिया, हमारे डेटा को अलग कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये कैसे होता है, इसके अंदर हम लोग 4 वेरिएबल बनाते हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। इसके बाद इज इक्वल टू करके हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिख देंगे, और वहाँ पे हम लोग एक्स वाई को डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करना है हम लोग को, वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि 0.2 या 0.2 का मतलब होता है 20% ये हमारा टेस्टिंग डेटा हो जाएगा, 80% हमारा ट्रेनिंग डेटा हो जाएगा ये। इसके बाद हम लोग रैंडम स्टेट डिफाइन करते हैं। रैंडम स्टेट का मतलब होता है कि हम लोग उसको एक शेप में कट कर रहे हैं, यानी कि एक शेप में हम लोग उसको यानी कि हम लोग उसको रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब वो रैंडम स्टेट अगर हम लोग डिफाइन कर देंगे तो तुम जो रैंडम स्टेट यूज़ करोगे वही मैं यूज़ करूँगा, तो हम दोनों का जो रोज एंड कॉलम्स में बंटवारा होगा वो सेम हो जाएगा। सो ये होता है हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके बाद हमने हमारे डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। अब हमारा डेटा जो है वो टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब हम लोग धीरे धीरे ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे भी आगे बढ़ेंगे, आगे की वीडियो में बात करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूंगा। सो मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ।